नमस्कार। भारतीय संविधान में कहाँ से कौन सा पार्ट लिया गया है, किस देश से कौन सा पार्ट लिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो भारत शासन जो अधिनियम है 1935, ये हमारे संविधान का एक तरह से, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट आपका है 1935 का, एक तरह से मिनी संविधान है। और संविधान का जो अधिकतर पार्ट है वो आपका 1935 के इसी एक्ट से लिया गया। तो एक तरह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आपको याद रखना चाहिए। और हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, अध्यक्षीय प्रणाली हमने नहीं अपनाई, उसका एक बहुत बड़ा कारण भी यही था कि हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाने के अनुभव पहले से ही थे, इसलिए हमने सिस्टम अपनाया है। तो भारत शासन अधिनियम एक तरह से हमारा मिनी संविधान है और इससे हमारे संविधान का अधिकतर पार्ट लिया गया। क्या क्या लिया गया? संघीय तंत्र याद रखना है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका तो जुडिशरी से संबंधित जो प्रावधान है, लोक सेवा आयोग इससे लिया गया है, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक हमारा विवरण सब इसी से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम यहाँ पर एक हद तक ही आपसे बात कर सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1935 का जो आपका भारत शासन अधिनियम है उससे हमारे संविधान का अधिकतर भाग लिया गया। जो ब्रिटेन का संविधान, इससे क्या क्या लिया गया? तो संसदीय शासन विधि, मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे पास, लोकतांत्रिक प्रणाली है हमारे पास प्रशासन की। जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली होती है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन का अधिकतर भारत पर शासन रहा, तो इस तरह के अनुभव हमारे पास पहले थे, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया है। विधि का शासन है ना, तो विधि का शासन ये हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, तो ये सारा सिस्टम हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेसिव राइट्स और पार्लियामेंट्री प्रेवलेंस एंड बाइस मेटलिज्म, तो ये सारी के सारे प्रोसेस हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन के संविधान से। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे अगला हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ब्रिटेन और अमेरिका ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आप जानते हो कि हमारा जो जुडिशरी है वो एक तरह से स्वतंत्र है। संविधान का जो अनुच्छेद 50 है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात ही करता है। तो हमारी जो न्यायपालिका वो पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है, ताकि न्यायपालिका अपना काम कर सके, जो कानून है उनका न्यायिक अवलोकन कर सके, जांच कर सके कि आखिर में कहीं संविधान की आत्मा के विरुद्ध तो कोई कानून ऐसा तो नहीं बन रहा है। और जो न्यायालय है, जो आपका विधि है, वो इस तरह से काम करेगा, जबकि जो कार्यपालिका है उसका कार्य दूसरी तरह से। तो इन एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न्यायपालिका अपने में स्वतंत्र रहेगी। तो ये कौन कहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये आपका लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, तो देखिए जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायालय किसी भी मामले का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, उसकी जांच कर सकते हैं, तो ये प्रावधान हमने यूएसए से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, तो जानते हो आप उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको किस तरह से पद से हटाया जाता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, ये सारा का प्रोसेस आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो आपका आयरलैंड का संविधान है, इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। तो देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स हैं, आप पढ़ते हो भाग 4 में, तो ये हमारे लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, यानी कि राज्य को कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए, क्योंकि इसी आधार पर वो आगे कानून का संचालन करेगा, वो नीतियों का निर्माण करेगा। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो राष्ट्रपति इलेक्टेड किया जाता है, इसकी रीत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आप जानते हो कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो आप राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो ये पद्धति है, जो प्रोसेस है, किस तरह से होता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा, ये सारा जो प्रोसेस है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है ना, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जो राज्यसभा के लिए सदस्य हैं वो प्रत्येक राज्य से चुने जाते हैं और संविधान की जो चौथी अनुसूची में इनका वर्णन भी किया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, आयरलैंड के संविधान से। जो हमारा अगला है इसमें है आपका कनाडा का संविधान, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो देखिए हमारा जो वैसे तो स्ट्रक्चर फेडरल है, केंद्र को भी अधिकार है, राज्य को भी अधिकार है,
लेकिन अगर कोई गंभीर स्थिति पैदा हो जाती तो केंद्र सशक्त है, जैसे आपातकाल सरकार लगा सकती है, तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सशक्त है, राज्य को अधिकार है। तो हमारी संघीय व्यवस्था है लेकिन केंद्र ज़्यादा सशक्त है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो आपके केंद्र में हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका एक संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो किसी सूची में नहीं होते, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी, इस तरह के। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में नहीं थे। तो ये कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो केंद्र, आप जानते हो कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करती है। हालांकि कई बार इस पर प्रश्न भी उठता है, हमारा जो सरकारी आयोग था उसने इस पर प्रश्न भी उठाया था कि जो केंद्र में राज्यपालों की नियुक्ति होती है, कहीं ना कहीं प्रशासन में बड़ी मुश्किल पैदा होती है। इससे कई बार विपरीत सरकार केंद्र में राज्य में होती, तो ये एक टकराव की स्थिति बन जाती। पता चला कि वहाँ पर जो सरकार है वो विपक्षी दल की है, जो केंद्र सरकार के अगेंस्ट है, और वहाँ जो राज्यपाल है वो केंद्र नियुक्त करके भेज रहा है। तो इस तरह के टकराव, दिल्ली में इस तरह के बहुत ज़्यादा टकराव देखने को मिले। लेकिन ये केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कहाँ से? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो याद रखिए, नियुक्त और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया। जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है इससे समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, तो आप जानते हो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो आप जानते हो कि हमारा संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो ये हमारा सारी स्वतंत्रता है। तो ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आप जानते हो कि अनुच्छेद हमारा जो 108 है उसके तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जो जर्मनी का संविधान है, जो जर्मनी का वाइमर संविधान है, इससे आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो आप जानते हो कि आपातकाल के समय मूल अधिकार हमारे न्याय है, ये कहाँ से लिया गया, इसका आदर्श कहाँ से लिया गया? तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। तो आपको याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ, यानी कि रूस के संग। फ्रांस का जो संविधान है इसे गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्ता के आदर्श। तो हमारी जो प्रियम्बल है इसमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए। जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के जो सदस्यों का इलेक्शन होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है, इसका जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। देखिए अभी आपने पढ़ा है कि जो राष्ट्रपति के सदस्यों का निर्वाचन होता है, अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनके जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इसका वर्णन आपका संविधान के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है, ये आपको याद रखना है। जो जापान का संविधान है इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जो काम प्रोसीडर इस्टलाइज बाई लॉ, तो ये हमारा प्रावधान जापान के संविधान से। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश से क्या प्रावधान लिए गए ये आपको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपका इस तरह का सहयोग हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है और फिर हमें आपके लिए ही पुनः कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।